अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 और चैप्टर 4 का आपका फर्स्ट टॉपिक है लाइक इन अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। स्टूडेंट्स लाइक कहते हैं जब फोर्सेस एक जैसी हों, तमाम फोर्सेस की डायरेक्शन जो है वो एक जैसी हो तो उन फोर्सेस को कहा जाता है लाइक फोर्सेस। एंड अनलाइक हम कहते हैं जब तमाम फोर्सेस की डायरेक्शन एक जैसी ना हो तो उसको हम कहते हैं अनलाइक। पैरेलल का वर्ड जब भी स्टूडेंट्स हम यूज़ करते हैं फिज़िक्स के अंदर तो पैरेलल वर्ड यूज़ होता है एक्चुअल में 0 डिग्री एंगल के लिए। एक होता है हमारे पास परपेंडिकुलर, एक होता है हमारे पास पैरेलल। जो पैरेलल वर्ड है जब तमाम फोर्सेस के बीच का एंगल 0 डिग्री बन रहा हो तो ऐसे फोर्सेस को पैरेलल फोर्सेस कहा जाता है। जितनी भी फोर्सेस हैं जब उनकी जो दरमियान वाला एंगल है अगर वो 0 डिग्री बन रहा होगा तो ऐसे तमाम फोर्सेस को पैरेलल फोर्सेस बोला जाता है। सो वन बाय वन अब हम डिस्कस करेंगे कि लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं। सबसे पहले तो मैं आपको पैरेलल फोर्सेस की थोड़ी सी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे दूं कि लेट्स सपोज हमारे पास एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है और सेकंड फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लग रही है। अब स्टूडेंट्स इनके बीच के एंगल जो है वो कौन सा है, दैट इज़ 0 डिग्री। सो हम ये कहते हैं कि इनफाइनाइट पे भी इसके कोई चांस नहीं है कि अगर इस लाइन को हम एक्सटेंड करें ये इनफाइनाइट पॉइंट पे भी किसी न किसी जगह पे मीट नहीं करेगी। दैट्स वाई इनके बीच का एंगल 0 डिग्री होता है। तो वो तमाम के तमाम फोर्सेस जो ऐसे लग रही हों या फिर ऐसे लग रही हों इनके मिड एंगल भी जो है वो 0 डिग्री है, क्योंकि ये किसी न किसी जगह पे मीट नहीं करती। सो दैट्स वाई इनके दरमियान कोई एंगल नहीं बनता। सो हम ये कहते हैं कि ये पैरेलल फोर्सेस कहलाती हैं। ओके, क्योंकि इनमें एंगल जो है वो 0 डिग्री पाया जाता है। तो एंगल जो है वो किस किस्म के ऑब्जेक्ट्स पे पाया जाता है, जो या तो ऐसे हों तो हम ये कहते हैं इसके दरमियान 90 डिग्री एंगल है। तो अब इन दोनों फोर्सेस के दरमियान जो है जो एंगल बनेगा दैट इज़ 90 डिग्री स्टूडेंट्स। ओके, इसको हम कहते हैं 90 डिग्री, यानी इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। सो अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे लाइक पैरेलल फोर्सेस की। लाइक पैरेलल फोर्सेस। सो लाइक पैरेलल फोर्सेस को अगर हम डिफ़ाइन करें तो ये फोर्सेस की वो टाइप हैं स्टूडेंट्स विच आर पैरेलल टू ईच अदर इन हैव द सेम डायरेक्शन। लाइक पैरेलल फोर्सेस which are parallel to each other are called like parallel फोर्सेस। अब स्टूडेंट्स हम पहले इसकी स्टेटमेंट समझने की कोशिश करते हैं। लाइक पैरेलल फोर्सेस यानी जैसे मैंने आपसे बात की कि पैरेलल फोर्सेस कौन सी होती हैं, जब तमाम के तमाम फोर्सेस के दरमियान 0 डिग्री एंगल बन रहा हो तो उनको हम लाइक पैरेलल फोर्सेस बोलते हैं और तमाम के तमाम की डायरेक्शन भी सेम हो। विच आर पैरेलल टू ईच अदर आर कॉल्ड लाइक पैरेलल फोर्सेस। अब इसकी एग्जांपल हम यूँ ले सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास लेट्स सपोज एक बस है, ओके। अब ये बस जो है ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम ये बस जो है इसका इंजन सीज कर गया और ये स्टॉप कर गई है। अब हम कुछ लोगों को हेल्प के लिए कहते हैं कि वो यहाँ से धक्का लगाएं ताकि किसी तरीके से बस स्टार्ट हो जाए। सो होगा क्या कि इस पे जितने भी पर्सन्स
इन्वॉल्व होंगे इसको पुश करने के लिए स्टूडेंट्स, तो सारे के सारे जितने भी पर्सन होंगे वो इस डायरेक्शन में इसको पुश करेंगे। जितने भी पर्सन होंगे सबकी डायरेक्शन जो है वो एक सेम डायरेक्शन होगी और इसको फॉरवर्ड आगे की तरफ पुश करेंगे। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे भी कौन सा एंगल बन रहा है, 0 डिग्री एंगल बन रहा है, यानी ये फोर्सेस भी क्या हैं, ये पैरेलल फोर्सेस हैं। ठीक है, तो तमाम के तमाम लोग जो इसको पुश करेंगे सबकी डायरेक्शन सेम होगी, सब इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करेंगे इस बस को दोबारा रीस्टार्ट करने के लिए। तो ऐसी फोर्सेस पैरेलल फोर्सेस कहलाती हैं जिनमें 0 डिग्री एंगल बनता है। और जब हम लाइक की बात करते हैं तो लाइक का ये मतलब है कि तमाम के तमाम फोर्सेस की डायरेक्शन जो है वो सेम होती है। सो हम ये कह सकते हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस उन फोर्सेस को भी कहा जाता है which have same direction। फर्स्ट तो हमने इसको टेक्स्ट बुक की तरह डिफाइन किया। सेकेंडली हम ये कह सकते हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस आर दोज विच हैव सेम डायरेक्शन। तो आप देख सकते हैं मैंने इससे पहले जो एग्जांपल दी आपको ए वाली, यहाँ देख सकते हैं ये दो फोर्सेज हैं, दोनों की डायरेक्शंस क्या है, सेम है, दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शंस पे एक्ट कर रही हैं, दैट्स वाई दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। और यहाँ से देख सकते हैं ये जो फोर्सेज लग रही हैं टुवर्ड राइट साइड्स, दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल 0 है। ओके, और इन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शंस भी सेम है, दैट्स वाई ये एक तो लाइक पैरेलल फोर्सेस कहलाएंगे क्योंकि इनकी डायरेक्शन सेम है, और पैरेलल फोर्सेस क्यों कहलाएंगे क्योंकि इनके बीच का एंगल 0 डिग्री बनेगा। सिमिलरली इस बस को जो डिफरेंट पीपल पुश करेंगे आगे की तरफ, तमाम के तमाम हर पर्सनस की जो डायरेक्शन होगी वो सेम होगी, सारे इसको एक ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में राइट साइड पे पुश करेंगे और सब के सब पर्सनस का एक दूसरे के रिस्पेक्ट से एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री। ओके, सो दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि लाइक पैरेलल फोर्सेस एक वो होती हैं जो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, जस्ट लाइक दिस एंड दिस। जैसे बस की हर फोर्सेस एक दूसरे के पैरेलल हैं, और लाइक हम इसलिए ये कहते हैं क्योंकि सब की डायरेक्शंस क्या होती है, एक जैसी होती है, सेम होती है। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं बैग, इस बैग की। ठीक है, विद एप्पल, बैग विद एप्पल। सो ये बैग है, ठीक है, इसका अपना तो कोई ख़ास वेट नहीं होता, माइनर सा वेट होता है इसका, लेकिन जब इसको हम इसमें एप्पल हम डालते हैं तो स्टूडेंट्स ये एक्सपेंड कर जाता है जस्ट लाइक दिस। ओके, सो हमने इसमें जितने भी एप्पल डाल रखे हैं तमाम के तमाम का कोई ना कोई मैस होगा। ओके, इन सब के सब का मैस होगा। मैस की वजह से क्या होगा, ये डाउनवर्ड अट्रैक्ट होंगे अर्थ के सेंटर की तरफ, यानी इनका कोई ना कोई वेट अपीयर होगा हर एप्पल का। ठीक है, वेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं W से, दैट इज इक्वल टू mg। वेट स्टूडेंट्स क्या है, वेट इज़ अ फोर्स ड्यू टू विच अर्थ अट्रैक्ट एनी ऑब्जेक्ट टुवर्ड इटसेल्फ। चूँकि ये एप्पल जो हैं बैग के अंदर हमने किसी न किसी हाइट पे रखे हुए, ऊपर उठा के रखे हुए, हाथ में पकड़े हुए, जिसकी वजह से इन एप्पल का मैस जो है वो डाउनवर्ड अट्रैक्ट होगा इन द फॉर्म ऑफ वेट। वेट एक फोर्स है जो इन हर एप्पल का अपना अपना वेट जो है, इसका भी वेट एंड इसका भी वेट आप देखें, हर एप्पल का वेट जो है वो इंडिविजुअली डाउनवर्ड अट्रैक्ट होगा क्योंकि हर एप्पल का अपना इंडिविजुअल मैस है, जिसकी वजह से हर एप्पल का वेट जो है वो डाउनवर्ड अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होगा। ओके, तो आप देख सकते हैं जितने भी वेट के जो फोर्स की मैंने यहाँ से एरो ड्रा किया हुआ है, सब के वेट फोर्सेज जो हैं वो सारे पैरेलल हैं एक दूसरे के, लाइक पैरेलल फोर्सेज विच आर पैरेलल टू ईच अदर। तो आप देख सकते हैं दे आर पैरेलल टू ईच अदर। वन थिंग मोर, और साथ साथ अगर आप हर फोर्स को देखें तो इन सब के सब फोर्सेज में सेम डायरेक्शंस है, इसकी 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 सारे के सारे डाउनवर्ड अट्रैक्ट हो रहे हैं टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। सो दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि सारे के सारे किस फॉर्म में पाए जा रहे हैं, लाइक पैरेलल फोर्सेस की फॉर्म में पाए जा रहे हैं स्टूडेंट्स। ओके, सो लाइक पैरेलल फोर्सेस को समराइज़ करें तो सबसे पहले हमने कहा कि वो फोर्सेस होती हैं जो पैरेलल होती हैं एक दूसरे की। फोर्सेस कब पैरेलल होती हैं, जब उनके दरमियान
0 डिग्री एंगल बनता है। इन दैट्स वे ये एक दूसरे के पैरेलल होती है। और लाइक कब होती है? जब उनकी डायरेक्शन सेम होती है एक दूसरे की। जब डायरेक्शंस दो फोर्सेस के दरमियान सेम हो, दो फोर्सेस के बीच की डायरेक्शन सेम हो, तो उसको हम लाइक पैरेलल फोर्सेस बोलते हैं। जिसमें सबसे पहले हमने इन एरोस की एग्जांपल ली। ये दो फोर्सेस थी F1 और ये है F2। हमने देखा कि इन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सेम है। सेकेंडली हम देखें कि एक दूसरे के पैरेलल हैं, क्योंकि इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है दैट इज़ 0 डिग्री। स्टूडेंट्स, लाइन जब किसी भी पॉइंट पे मीट करती है ना, ये लाइन अगर किसी पॉइंट में मीट करती, कोई पॉसिबिलिटी होती, तो फिर इनके बीच कोई एंगल बनता। सो देयर इज़ नो चांस टू मीट ऑफ दीज टू फोर्सेस, सो दैट्स वाई नो एंगल विल बी फॉर्म। सो हम कहते हैं इसमें 0 डिग्री बन रहा है, ये नहीं एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो जो पैरेलल फोर्सेस होते हैं वो कभी मीट नहीं करते। सिमिलरली इसकी भी बात की हमने F1, इसकी हमने बात की F2। यहाँ भी कोई चांस नहीं है कि ये फोर्स जो ये फोर्स है ये मीट करें आपस में। दैट्स वाई यहाँ भी ये पैरेलल है एक दूसरे के। और डायरेक्शन भी देखी जाए तो क्लियर कट पता चल रहा है दोनों की डायरेक्शन सेम है, एक ही डायरेक्शन पे लग रही है। फिर हमने एक बस की मिसाल दी कि यहाँ बहुत सारे पर्सनस हैं, इस बस को पुश कर रहे हैं। हमने देखा कि हर पर्सनस के बस को पुश करने की डायरेक्शंस टुवर्ड द राइट साइड है, ओके। और हमने एक पर्सन को दूसरे पर्सनस के रिस्पेक्ट से देखा कि ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। दैट्स वाई ये कौन सी फोर्स बनाएंगे? लाइक पैरेलल फोर्सेस बनाएंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की तरफ। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं? सो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस को हम सबसे पहले लिख लेते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अब अगर आप लाइक और अनलाइक में फ़र्क करें तो यहाँ पे इससे पहले लाइक था, यहाँ पे मैंने अनलाइक लगा दिया। जैसे अनलाइक लगता है तो एक अंडरस्टूड सी बात है। लाइक क्यों लग रहा था? क्योंकि जितनी भी फोर्सेस लग रही थी तमाम फोर्सेस की डायरेक्शन सेम थी। तो जब हम अनलाइक लगा लेते हैं स्टूडेंट्स, इससे एक अंडरस्टूड सी बात आ जाती है कि तमाम फोर्सेस की अब डायरेक्शंस क्या होगी? अपोजिट होगी, डिफरेंट होगी। तमाम फोर्सेस की डायरेक्शन एक दूसरे के सेम नहीं होगी। और पैरेलल फोर्सेस का कंसेप्ट तो सेम है, और तमाम फोर्सेस जिनके बीच का एंगल जो है वो 0 डिग्री बन रहा हो, ठीक है, वो पैरेलल फोर्सेस कहलाती हैं। जो किसी न किसी पॉइंट पे मीट ना करें वो तमाम फोर्सेस पैरेलल फोर्सेस कहलाती हैं। सो हम लिख सकते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्स unlike parallel force are the force that are parallel, okay, that are parallel but have direction opposite to each other. But have direction opposite to each other. स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास अब अनलाइक पैरेलल फोर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। मैंने स्टार्ट में आपको बता दिया कि यहाँ पे मैंने लगा दिया अनलाइक। अनलाइक सी के वर्ड से डायरेक्ट हमें अंडरस्टूड आ गया कि देयर डायरेक्शन शुड बी अपोजिट टू ईच अदर, दे विल नॉट बी सेम, ओके, डायरेक्शन शुड बी अपोजिट टू ईच अदर। और सेकेंडली पैरेलल जो है फोर्स का मतलब ये है कि वो पैरेलल तो होंगी बट उनकी डायरेक्शन जो है आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट होगी। स्टूडेंट्स, आपकी बार मैंने एक स्टैंड ले लिया है, ठीक है, ये एक स्टैंड है और इस एप्पल को मैंने एक थ्रेड की हेल्प से वर्टिकली सस्पेंड कर दिया है। तो आपने अपना चैप्टर 3 में एक चीज़ पढ़ी होगी, मास एंड वेट में डिफरेंस पढ़ा होगा। वेट का मैं यहाँ पे बार बार नाम ले रहा हूँ। वेट जो है वो एक ऐसी फोर्स है जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम वर्टिकल ऐसे जैसे पेज है, मैं एक पेज से ये मार्कर उठा रहा हूँ, ये मार्कर इस पर मैंने प्लेस किया हुआ है, ये मार्कर इस पेज से उठा रहा हूँ, तो
ये इसका मास में भी 1 ग्राम क्यों ना हो, 2 ग्राम क्यों ना हो, स्टूडेंट्स इसका वेट डाउनवर्ड अपीयर होगा, क्योंकि अर्थ इस मार्कर को अपने सेंटर की तरफ खींचेगा, जिससे एक डाउनवर्ड फोर्स अट्रैक्ट करेगी, अपीयर होगी डाउनवर्ड फॉर्म में। ओके, सो यही मिसाल है इस एप्पल की। इसको अब हमने कर दिया वर्टिकली सस्पेंड, इस थ्रेड की हेल्प से इस थ्रेड को हमने यहाँ बांध दिया है। ओके, और इस एक एप्पल को हमने सस्पेंड कर दिया। अब होने क्या वाला है, हमारे पास 2 किस्म की फोर्सेस यहाँ अपीयर होंगी। इस थ्रेड के अंदर एक टेंशन फोर्स अपीयर होगी जो इस एप्पल को ऊपर की जानिब खींचेगी, और सेकेंडली अर्थ जो है यहाँ पे, अर्थ जो है इस एप्पल को अपने सेंटर की तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इस एप्पल का वेट जो है वो डाउनवर्ड अपीयर होगा। स्टूडेंट्स कीप इन माइंड कि इसका वेट, इस एप्पल का जितना वेट डाउनवर्ड अपीयर होगा अर्थ के सेंटर की तरफ, ओके, यानी जितनी फोर्स नीचे की तरफ लगेगी अर्थ की तरफ, उतना ही टेंशन, ये थ्रेड जो है टेंशन फोर्स अपवर्ड की जानिब इस एप्पल पे लगाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर लेट्स सपोज इस एप्पल का वेट जो है 10 न्यूटन डाउनवर्ड अपीयर होता है, ओके, अर्थ इसको 10 न्यूटन फोर्स से डाउनवर्ड अट्रैक्ट करता है, तो थ्रेड क्या करेगा, इसको 10 न्यूटन फोर्स ही ऑफर करेगा ताकि इसको अपवर्ड खींचे। ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज 2 फोर्सेस शुड बी इक्वल बट देयर डायरेक्शन विल बी अपोजिट। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ये अब भी एक दूसरे के पैरेलल तो हैं ये फोर्सेस, क्योंकि अब भी इनके बीच का एंगल क्या बन रहा है, 0 डिग्री। ये फोर्स इस साइड पे लग रही है, ये फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, डाउनवर्ड लग रही है, तो इनके दरमियान का एंगल अभी भी 0 है, क्योंकि ये भी मीट नहीं करेंगे आपस में। बट आप डायरेक्शन देख सकते हैं, ये अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रही है और यहाँ पे थ्रेड जो है इस एप्पल को ऊपर की तरफ खींच रहा है। सो यहाँ पे अगेन हमारी जो डिफिनेशन है सेटिस्फाई होती है, अनलाइक पैरेलल फोर्स दैट आर पैरेलल टू ईच अदर, सो दीज 2 फोर्सेज आर पैरेलल टू ईच अदर, टेंशन एंड वेट आर पैरेलल टू ईच अदर बट हैव डायरेक्शन अपोजिट टू इट। अब इसकी सिम देखें, इसकी डायरेक्शन देखें ऊपर की तरफ है और इसकी डायरेक्शन देखें नीचे की तरफ है। वन थिंग मोर, आपको बताता चलूँ कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जो वेल एक्सप्लेन्ड होता है बाय द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो फोर्स को आप डायरेक्शंस के बगैर एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते। दैट्स वाई डायरेक्शन जो है एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है किसके अंदर, फोर्स के अंदर। तो फोर्स को हम हमेशा डायरेक्शंस के रिस्पेक्ट से एक्सप्लेन करते हैं। स्टूडेंट्स, आप इसको कंसिडर करें कि ये एक सी सा है, लेट्स सपोज, ठीक है। अब सी सा के अंदर यहाँ पे जो पर्सन बैठेगा और यहाँ पे जो पर्सन बैठेगा, होगा क्या कि जब ये अपना वेट लूज छोड़ेगा एंड देन ये पर्सन ऊपर की तरफ चला जाएगा एंड देन ये पर्सन नीचे की तरफ आ जाएगा एंड देन जब ये अपना वेट लूज छोड़ेगा एंड देन ये फिर डाउनवर्ड आ जाएगा और ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, अप टू सो ऑन। होगा क्या कि इस एंड पे राइट साइड के एज पे आप देखेंगे अपवर्ड फोर्स लगेगी। ओके, मैं यहाँ पे इंडिकेट कर देता हूँ अपवर्ड फोर्स, और आप नीचे की तरफ देखेंगे डाउनवर्ड फोर्स लगेगी। इस फोर्स की जो खसूसियत ये है कि स्टूडेंट्स, जो फोर्सेस अलॉन्ग द सेम लाइन पे नहीं होती, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये अलॉन्ग द सेम लाइन पे ये फोर्स नहीं लग रही, दोनों फोर्सेस। इस फोर्स की लाइन इस तरफ है, ये ऐसे लग रही है ऊपर की तरफ, और अगर आप इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन देखें तो वो नीचे की तरफ लग रहा है और सेम नहीं है। लेकिन अगर आप फर्स्ट केस में देखें तो इसकी लाइन ऑफ एक्शंस सेम है, ठीक है, सेम लाइन पे दोनों फोर्सेस लग रही है, एक नीचे की तरफ लग रही है, एक ऊपर की तरफ लग रही है, दोनों की सेम लाइन है। तो जब सेम लाइंस पे जब दो अपोजिट डायरेक्शंस की फोर्सेस लगती हैं तो उसे टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता। आपको याद रहे कि जिन फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शंस डिफरेंट हो, स्टूडेंट्स, ऐसी फोर्सेस के अंदर ही क्या प्रोड्यूस होता है, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। यानी ऐसी फोर्सेस में ही जो बॉडी है वो मूव करती है, रोटेट करती है अबाउट सम एक्सिस। ओके, यहाँ पे आप देखें एप्पल बिल्कुल रेस्ट पे होगा, जितनी 10 न्यूटन फोर्स अपवर्ड की तरफ लगेगी उतनी ही 10 न्यूटन फोर्स
डाउनवर्ड की तरफ अपीयर होगी वेट की फॉर्म में, W=mg की फॉर्म में, ओके, ये अपीयर होगी। सो दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एप्पल है ये रेस्ट पे होगा, मूव नहीं करेगा। इसी तरह अगर आप टेबल के ऊपर आपने बुक रखी होती है या बैग पड़ा होता है तो वो रेस्ट पे क्यों होता है? क्योंकि आपका बैग का वेट जितना अपीयर होता है डाउनवर्ड तो चेयर उस पर उतनी अपवर्ड फोर्स लगाती है, दोनों फोर्सेस का इफेक्ट कैंसिल होता है, दैट्स वाई नेट फोर्सेस ज़ीरो हो जाती हैं, तो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे होता है, तो दैट्स वाई वो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता। जिन ऑब्जेक्ट्स का सब्सटेंस का जो लाइन ऑफ एक्शन सेम रहता है, ओके, डायरेक्शन बेसिक डिफरेंट हो बट लाइन ऑफ एक्शन सेम रहता है, जैसा कि इस एप्पल का है टेंशन एंड वेट की फॉर्म में, तो उनमें टर्निंग इफेक्ट नहीं होता बल्कि वो चीज़ें रेस्ट पे होती हैं। आप सीसा को देखें, सीसा जो है कंप्लीट रोटेशनल टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। वाई? क्योंकि आप देखें कि ये वाली जो फोर्स है डाउनवर्ड वो इस तरफ आ रही है, इसका लाइन ऑफ एक्शन इस तरफ होगा, जो अपवर्ड फोर्स है इसका लाइन ऑफ एक्शन इस तरफ होगा। तो अगर आप इसको एक्सीड करें तो ये भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे, बिकॉज इन दोनों में भी क्या बनेगा, 0 डिग्री एंगल बनेगा। बट होगा क्या कि इसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। सो टर्निंग इफेक्ट के लिए फिर स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं कि जिन ऑब्जेक्ट्स में टर्निंग इफेक्ट हम प्रोड्यूस करते हैं उसका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो डिफरेंट होना चाहिए, अलॉन्ग द सेम लाइन नहीं होना चाहिए। जिन ऑब्जेक्ट्स में टर्निंग इफेक्ट अलॉन्ग द सेम लाइन हो वो मूव नहीं करती, वो रेस्ट पे होती है, क्योंकि उनके नेट इफेक्ट जो है वो फोर्सेस का जो नेट रिजल्ट है वो ज़ीरो होता है, रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। सिमिलरली जिन ऑब्जेक्ट्स का जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होती है डिफरेंट होती है, पैरेलल तो होती है बट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स डिफरेंट होती है, ओके, उसमें फिर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, वही जो है वो टर्न करती हैं और टार्क प्रोड्यूस होता है उसमें। स्टूडेंट्स ये था हमारे पास लाइक इन अनलाइक पैरेलल फोर्सेज, जिसमें हमने सबसे पहले बात की लाइक पैरेलल फोर्सेस की। लाइक पैरेलल फोर्सेस वो होती हैं जिनमें तमाम फोर्सेस की डायरेक्शन एक डायरेक्शंस पे होती है, सेम डायरेक्शन होती है, और सेकेंडली वो पैरेलल होती हैं। फर्स्ट हमने एग्जांपल ली इन दो फोर्सेस की F1 F2 की, हमने देखा कि जितनी की फोर्सेज हैं वो सारे की सारे टुवर्ड द राइट साइड पे लग रही हैं और इनके बीच का एंगल 0 डिग्री है, दैट्स वाई लाइक पैरेलल है। अब फिर मैंने सेकेंडली डाउनवर्ड दो फोर्सेस को लिया, इसमें हमने देखा कि दोनों फोर्सेस डाउनवर्ड एक्ट कर रही हैं और इनके बीच का एंगल वंस अगेन 0 हो, ठीक है। तो 0 डिग्री एंगल कब बनता है, जब लाइन कभी मीट नहीं करेंगी। जो लाइंस जो फोर्सेस कभी मीट ना करें उनका एंगल 0 होता है और वो पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, ओके। सो फिर हमने बस की एग्जांपल ली कि सम टेक्निकल प्रॉब्लम से बस स्टॉप हो जाती है, देन हम उसको पुश करते हैं, ओके। तो आप देखेंगे सारे के सारे पर्सन जो है इसको सेम डायरेक्शंस पे पुश करेंगे राइट साइड पे, ओके। और आप देखेंगे हर पर्सन्स का दूसरे पर्सन्स के रिस्पेक्ट से जो एंगल बनेगा दैट विल बी 0 डिग्री। फिर हमने बैक विद एप्पल की एग्जांपल ली कि इसमें जितने भी एप्पल पड़े हैं, ओके, और इसको हम उठा के रखते हैं अर्थ से ऊपर, तो आप देखेंगे हर एप्पल का इंडिविजुअली वेट जो है वो डाउनवर्ड अट्रैक्ट होगा, ओके। और तमाम के तमाम एप्पल्स का जो वेट की डायरेक्शन होगी वो सेम होगी और उनके बीच का एंगल भी 0 डिग्री होगा, वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे एंड देन उनमें जो डायरेक्शन होगी वो सेम होगी और एंगल भी 0 बनेगा, दैट्स व्हाई इट्स आल्सो लाइक पैरेलल फोर्सेस। फिर अनलाइक की मैंने यही एग्जांपल दी आपको कि एक तो वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती, ओके, सिमिलरली और उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। थ्रेड को हमने सस्पेंड किया है, जो चीज़ें हम ऊपर की तरफ खींच के रखते हैं थ्रेड की हेल्प से उनमें एक टेंशन फोर्स प्रोड्यूस होती है अपवर्ड की जानिब, ओके। तो इस थ्रेड के अंदर टेंशन फोर्स स्टोर्ड है, जो जब कोई सब्जेक्ट सस्पेंड करते हैं हम इसके साथ वर्टिकली, जैसे एप्पल को किया है, तो ये थ्रेड इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लगाती है, टेंशन फोर्स जिसको कहा जाता है। ये टेंशन फोर्स किसकी इक्वल होगी, इस एप्पल के वेट की इक्वल, यानी अगर इसका 10 न्यूटन वेट डाउनवर्ड अपीयर होता है इसके मैस की वजह से, तो 10 न्यूटन फोर्स इस पे ऊपर की तरफ लगेगी, जिसके बाद एप्पल रेस्ट पे होगा क्योंकि इसमें लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स सेम है। फिर सीसा की मैंने लास्ट में आपको एग्जांपल दी कि एक सीसा है, यहाँ पे एक पर्सन बैठा है, यहाँ पे एक पर्सन बैठा है। स्टूडेंट्स दोनों पर्सन्स का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होगा, ये पर्सन्स का लाइन ऑफ एक्शन इस
तरफ होगा और इसका लाइन ऑफ एक्शन इस तरफ होगा। तो जब लाइन ऑफ एक्शंस डिफरेंट होते हैं तो सब ऑब्जेक्ट्स के अंदर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो सी सा के अंदर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, फिगर ए में टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा बिकॉज लाइन ऑफ एक्शन एक सेम है। जब लाइन ऑफ एक्शन सेम लाइन पे होती है तो ऑब्जेक्ट्स रेस्ट पे होते हैं क्योंकि उनका नेट रिजल्ट ज़ीरो हो जाता है। 10 न्यूटन ने कैंसिल कर दिया। यहाँ आप देखोगे कि फोर्स इंक्रीज डिक्रीज करेगी, एक टर्निंग इफेक्ट आएगा ऑब्जेक्ट्स के अंदर। सो ये था स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन अबाउट लाइक इन अनलाइक पैरेलल फोर्सेज। मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा हेड टू टेल रूल। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद कंसेप्चुअल फिजिक्स लेक्चर। थैंक्स।